हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का 2.6 का क्वेश्चन नंबर अराउंड 9 और 10। 9 और 10 किस तरीके से करना हम लोग देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। 460 एक नंबर है, उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, नेचुरल नंबर से। अभी हमें नेचुरल नंबर बताया नहीं क्या है। क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स डिवाइजर। जो उसका आंसर आने वाला है, डिवाइजर का क्या रहेगा, 5 टाइम्स करके, और 6 मोर बोल रहा है डिवाइजर। एंड रिमाइंडर इज 1। रिमाइंडर कितना बोल रहा है, 1। फाइंड द क्वेश्चन एंड डिवाइजर। तो हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, क्वेश्चन निकालने बोल रहा है और डिवाइजर निकालने बोल रहा है। तो हम लोग डिवाइजर नेचुरल नंबर है, तो हम लोग लिखेंगे लेट दी नेचुरल नंबर बी एक्स। नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। नेचुरल नंबर एक्स हो गया, तो हमारा डिविडेंड कितना दिया है, डिविडेंड कितना दिया है 460। डिवाइजर कितना दिया है, डिवाइजर कितना दिया है एक्स। डिवाइजर हमारा नेचुरल नंबर ही है ना। अब देखिए रिमाइंडर इसमें कितना दिया है, रिमाइंडर कितना दिया है 1। क्वेश्चन कितना दिया हमें, क्वेश्चन कितना दिया हमें, क्वेश्चन कितना दिया है, क्वेश्चन कितना दिया है 5 टाइम्स डिवाइजर एंड 6 मोर दिया है। तो इस तरीके से हम लोग को बोला है। अब आगे क्या बोल रही है, हमको क्वेश्चन और डिवाइजर निकालने को बोल रहा है। तो कहने का मतलब अगर मुझे x का वैल्यू पता चल जाए तो बाकी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो मैं इधर लिखूंगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से लिखूंगा। डिविडेंड कितना मेरा इधर 460, डिवाइजर कितना दिया है मुझे x प्लस एक्स इंटू दिया है, x इंटू 5x प्लस 6 प्लस ये कितना दिया है आपको, रिमाइंडर कितना दिया है 1। रिमाइंडर कितना दिया 1। अब हम लोग क्या करेंगे, 460 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, ये प्लस कितना हो जाएगा आपका 6x प्लस 1। सारे नंबर को उधर लेके चले जाओ, सारे नंबर को वहां पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0। 460 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जब इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 59 सॉरी, ये आपका 459 इस तरीके से ये आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जोकर बनाएंगे। जोकर बनाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 लिख देंगे, 5 बच जाएगा कितना 4, 5 5 जा 25, 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। इधर क्या बच जाएगा आपका 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, ये x स्क्वायर। अब ये क्या बोल रहा है कि ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करो। अब हम लोग क्या करते, इसको फैक्टर करके चेक करना पड़ेगा। फैक्टर करके चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते, 2295 किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 4 जा 20 बच जाएगा कितना 2, 5 4 जा 20 बच जाएगा कितना 2, ये कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 बच जाएगा कितना 4, ये कितना हो जाएगा 5, 5 9 जा 45,
अब ये कितना हो जाएगा देखिए, 3 से जा सकता है तो कितना हो जाएगा 3, 3 1 जा 3, बच जाएगा 1, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 153, 153 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 5 3 8 1 9, 3 के टेबल में आ सकता है, सॉरी 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये इस तरीके से हो सकता है। और ये 51 किसी के टेबल में आने वाला नहीं है। देखिए ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 5 जा कितना हो जाएगा 45, और 45 में से मैं क्या करूँगा, अगर 51 में से 45 माइनस करूँगा तो मेरा क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है मुझे क्या चाहिए इधर माइनस करके प्लस में 6 चाहिए, तो 51 को मैं प्लस में रखूँगा और इसको माइनस में रखूँगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा 45 माइनस और 51 क्या रखूँगा मैं प्लस में रख दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x प्लस 5459 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5x कॉमन मिल जाएगा, 5x कॉमन मिल गया, यहाँ पर क्या बच गया x, मैं माइनस किया, यहाँ पर क्या बच गया आपका 5 कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया 9, ये 9 हो गया। अब ये 9 हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 51 कॉमन मिल सकता है, 51 कॉमन मिलेगा। जैसे 51 कॉमन मिलेगा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा 51 इधर है तो हम लोग क्या करेंगे 51 यहाँ पर लिख देंगे और बाकी क्या मैं क्या कर दूंगा पूरा ब्रैकेट ऐसे एज इट इज लिख दूंगा। ऐसे लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये क्या हो गया 5x प्लस 51 ब्रैकेट क्लोज, ये कितना हो जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मेरा सम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे एक बार, इसको इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन को रफ कर दिया मैंने। अब देखिए कितना हो गया ये 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 51 प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस, और 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 51 ये, और x माइनस इधर क्या हो गया प्लस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नेचुरल नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारा डिवाइजर कितना हो जाएगा, डिवाइजर इज कितना हो जाएगा 9। जब डिवाइजर हमारा 9 हो गया तो हम लोग को क्या निकालना है, क्वेश्चन निकालना है। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, इसको मैं रफ करता हूं। क्वेश्चन मेरा कितना हो जाएगा 5x प्लस 6, 5 इंटू 9 प्लस 6, बोर्ड छोटा है हमारा, इसको आप लिख लेना। तो ये कितना हो जाएगा 5 9 जा 45 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 51। तो हमारा क्वेश्चन कितना हो जाएगा, हमारा 51। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 9 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बोर्ड हमारा छोटा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमने इसको लिख लेना, वीडियो को रोक के, और अच्छे से आप लोग ने इसको करना है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का क्या करेंगे,
क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हम हमारे पास एक क्या क्वाड्रिलेटरल दिया है ए बी सी डी, इज अ ट्रेपिज्म, ट्रेपिज्म ए बी पैरेलल सी डी के, ट्रेपिज्म दिया है और ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। हम लोग ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, इसको ऐसा छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ये क्या दिया हमें, ट्रेपिज्म दिया है। क्या बोल रहा है देखिए, इन एडजॉइनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रेपिज्म, साइड ए बी पैरेलल, ये ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के पैरेलल है, एंड इट्स एरिया इज 33, इसका एरिया कितना दिया है, 33 दिया है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन ऑफ द फिगर, गिवन इन द फिगर, फाइंड द लेंथ ऑफ all side of the ABCD in the empty boxes to get the solution। तो हमें देखिए empty boxes क्या दिया है, ट्रेपिज्म दिया है, सॉल्यूशन में क्या लिखा है, ये एक्टिविटी है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपिज्म, ये ट्रेपिज्म दिया है, और ए बी पैरेलल किसके हो जाएगा, सी डी के। आपको एरिया ऑफ ट्रेपिज्म पता रहेगा, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या बोलता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रेपिज्म क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग लिखते हैं ट्रेपिज्म में, तो कितना हो जाएगा, ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ए बी प्लस डी सी क्लोज इनटू क्या हो जाएगा आपका हाइट। हाइट यहाँ पर क्या दिया, हाइट का नाम क्या दिया यहाँ पर, ओके एम, यहाँ पर ये क्या है, एम है, तो क्या हो जाएगा ए एम दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ लिख दिया। ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू कितना दिया है, एक्स, ये कितना दिया है 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 2x प्लस 1, ये इंटू हाइट में क्या दिया है, x माइनस 4 दिया है। अब देखिए हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, ये क्या कर सकते हैं, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, 1x और 2x कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 1 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर कितना हो जाएगा x माइनस 4। हम लोग क्या करेंगे, हाफ यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, जैसा एज इट इज ऐसे लिख देंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 12x, क्लियर हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस x,
फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको पता है कितना दिया है, 33 दिया है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया है, 33 दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो बरोबर हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, 2 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 33 इंटू 2 इज इक्वल टू 3x² माइनस कितना हो जाएगा 11x माइनस 4। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 इज इक्वल टू 3x² माइनस 11x माइनस 4। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग वो बाजू में लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू -4 और ये कितना हो जाएगा -66 इज इक्वल टू 0। और जैसे हम लोग इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 3x², ये कितना हो जाएगा -11, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 0। और जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखो हमारा जोकर सिस्टम बनेगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम लोग क्या करेंगे, इसको जोकर सिस्टम बनाएंगे। जैसे जोकर सिस्टम में लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा -210x², ये इस तरीके से बन जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लो, हमको पता नहीं। फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, 2 1 2, 2 1 2, 0, 2 5 10। फिर ये कितना हो जाएगा, देखो आपका 5, 3 से करते हैं हम लोग, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर किससे करेंगे हम लोग, 5 से, 5 7 जा 35, 7। अब हम लोग देखिए इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पाँच दूना के 10, 3 दूना के 6, 7 3 21। ओके, 3 7 जा 21 और 5 2 जा 10। 21 में से 10 को माइनस करूँगा तो कितना बच जाएगा 11। तो इधर माइनस में बोल रहा है तो 21 माइनस में रहेगा 21x और ये कितना हो जाएगा -+10x। इस तरीके से मेरा ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 3x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए मेरा 3x कॉमन मिल रहा है, 3x, ये कितना हो जाएगा x माइनस 7, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 3x माइनस 7, ये हो गया खत्म, प्लस 10, इधर कितना हो गया x माइनस 7 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा x माइनस 7, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी ये कितना हो गया आपका x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 7, और ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 10 ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 10 अपॉन 3, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग को ये पता चल गया, हमको x पता चल गया ये। अब हमको क्या निकालने बोल रहा है ये क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस इन द सॉल्यूशन। ये हम लोग ने किया, हमको a b c d निकालना, ओके इसके साइड्स निकालना है। तो हम लोग को निकालना है, देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसको मैं रफ करता हूँ। इधर लिखो लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7।
ए बी का वैल्यू कितना दिया है, ए बी का वैल्यू कितना दिया है एक्स, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा आपका 7। तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया 7। दूसरा ए बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा डी सी, डी सी का वैल्यू कितना दिया 2x + 1, 2 × 7 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 7 से 14 और ये कितना हो जाएगा 15। तो डी सी का वैल्यू कितना हो गया आपका 15। आगे देखिए हम लोग का क्या दिया है, ये और ये बराबर है, पैरेलल है, तो कितना हो जाएगा मेरा ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कितना दिया है x - 2, x का वैल्यू कितना दिया है 7 - 2, ये कितना हो जाएगा 5। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये कितना हो जाएगा आपका 5। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर मेरा कितना दिया है 10। हमारा ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। आगे हम लोग करेंगे तो इसका प्रॉब्लम सेट करेंगे, लेकिन हम लोग बाद में वो दिवाली के करीब में करेंगे, अभी नहीं, जब वो बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक में आया रहेगा। तो कुछ वीडियो आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। अगर आपको समझने में कुछ डाउट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करें, हम लोग क्या करेंगे इसको और आराम से एकदम डिटेल में बना के देंगे वीडियो।